विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। विमेन्स रिजर्वेशन बिल का हम स्वागत करते हैं, हम इन प्रिंसिपल इसका सपोर्ट करते हैं। I'm happy it is tabled. It is in Lok Sabha already. Once the bill is passed, 181 MPs, women MPs will come in. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन ये उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। So why did Modi ji wait for almost 10 years to take this forward? Why? Because 2024 is round the corner. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन ये उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप नेशंस में, अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे, पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। I'm happy it is tabled. It is in Lok Sabha already. I believe the BSc today will give some time for discussion for tomorrow's session, and after the discussion we are really hoping that it will pass in Lok Sabha tomorrow itself and go to Rajya Sabha as soon as possible and then get passed in this session itself. देखिए, अब विमेन्स रिजर्वेशन बिल का हम स्वागत करते हैं, हम इन प्रिंसिपल इसका सपोर्ट करते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, उनकी जितनी पॉपुलेशन है उससे बहुत कम है, तो हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी।
So why did Modi ji wait for almost 10 years to take this forward? Why? Because 2024 is round the corner. So this is the politics of the BJP. It's always been the politics of the BJP. Otherwise, in 2008, when we had mooted it and we had put it forward, they would have passed it. But they never did. So this is the problem with this leadership, that whenever an election comes, they are talking about freebies, right? So this is something that they are now saying will happen in 2029. Well, if they had done it in 2014, it would have happened by now. So why didn't they do it in 2014 when we were supporting them?